तस्वीरों में मशाल लेकर गुजरते इन लोगों को देखकर ये मत समझिएगा कि इन्हें सरकार से नौकरी चाहिए या किसी तरह का कोई और फायदा चाहिए। नहीं, ये सिर्फ अपने शहर को तबाह होने से बचाना चाहते हैं। जोशीमठ नरसिंह के हिरण्यकश्यप वध से आदि शंकराचार्य के तब तक ये नगरी सदियों पुरानी है, लेकिन आज यही नगरी अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे पैरों पर होगी अगर ये चाहते हो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो, तुम्हारा पुनर्वास हो, तुम्हारे घर के बदले घर मिले, तुम्हारी उजड़ने वाली झोपड़ियों के बदले अच्छा घर मिले, वो 3 दिन ऐसी ताकत दिखा दो। जी हाँ, जोशीमठ शहर के कई घरों की दीवारों और इमारतों में दरारें लगातार मोटी होती जा रही हैं और ऐसा पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहा है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि कभी भी ये नगरी पाताल लोक में समा सकती है। ये डर लोगों को खाए जा रहा है। लोगों की चिंताएं इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि अभी तक तो सिर्फ लोगों के घरों की दीवारों और इमारतों में ही दरारें आ रही थी, लेकिन अब यहाँ की सड़कों में भी दरारें साफ देखने को मिलने लगी हैं। जाहिर सी बात है, इतना सब कुछ देखने के बाद कौन होगा जो सुकून से रह पाएगा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जमीन से कीचड़ बाहर आ रहा है। लोगों का शक है कि ये कीचड़ पहाड़ पर बनाई जा रही सुरंग से रिश्ता हुआ आ रहा है, जिसके बाद से ही प्रशासन चौकन्ना हुआ है। बिगड़ते हालात को ध्यान में रखते हुए जोशीमठ शहर में एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट पर काम रोक दिया गया है। इसके साथ ही हेलांग बाईपास रोड के काम को भी रोक दिया गया है। साथ ही एशिया के सबसे लंबे रोपवे ऑली रोपवे के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई है। सरकारी अधिकारी लगातार दरारग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस मामले में ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए कि रोके गए सारे कामों को फिर से शुरू किया जा सके, साथ ही दरारें पड़ना भी बंद हो जाए, जिसे स्थानीय लोग नामुमकिन बता रहे हैं। लोगों का साफ कहना है ये आज जो कुछ भी हो रहा है वो सरकार की इन परियोजनाओं की वजहों से ही हो रहा है। जोशीमठ नगर निगम के अध्यक्ष शैलेंद्र पवार का कहना है कि स्थिति अब चिंताजनक हो गई है क्योंकि ये दरारें हर घंटे बड़ी होती जा रही हैं। मतलब ये कि स्थिति अब कंट्रोल के बाहर चली गई है। अगर हालात नहीं सुधरे तो शायद इस सदी का हम सबसे बड़ा कहर देख सकते हैं और ये कहर अपने साथ सिर्फ तबाही नहीं बल्कि एक तरह से कहें तो जोशीमठ और आसपास के इलाकों के लिए कयामत लेकर आएगा। अगर ऐसा हुआ तो शायद इस शहर में कोई आंसू बहाने वाला भी जिंदा नहीं बचेगा। बहरहाल हम दुआ करेंगे कि ऐसा कभी ना हो। खैर, उत्तराखंड सरकार पर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो लगातार अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लोगों का आरोप है कि सरकार ने एनटीपीसी के ताबड़तोड़ कंस्ट्रक्शन को लेकर उनके चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया और आज हालात ये पैदा हो गए हैं। इसी बीच अब राजनीति भी शुरू हो गई है। देवभूमि के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने समर्थकों के साथ मौन धरने पर बैठ गए हैं। हालांकि मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हम इस शहर को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। समीक्षा कर रहे हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ही मुख्य सचिव और जो हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारीगण हैं इन सबसे रिपोर्ट ली है और उसके लिए जो भी जरूरत होगी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही एक दल सरकार की तरफ से वहां पर जाएगा और मैं भी स्वयं वहां जाऊंगा। खैर, कुल मिलाकर कहें तो जोशीमठ शहर अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी झेल रहा है। दीवारें दरक रही हैं, जमीन धंस रही है, जमीन तोड़कर कहीं से भी पानी निकलना शुरू हुआ जा रहा है, जिसके बाद लोगों के मन में बस एक ही सवाल चल रहा है, क्या ये शहर पाताल लोक में जाने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, दी भारत टीवी।